हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल लगाना सीखेंगे। मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए कि 4, 5, 6, 2, 5 है, जिसमें 5, 2, 7, 3 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाता है? दोस्तों, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे 5 में हम 3 को जोड़ेंगे, 2 में 7 को जोड़ेंगे, 6 में 2 को जोड़ेंगे और 4 में 5 को जोड़ेंगे। इस तरीके से जोड़ा जाता है। ऐसे ही घटाने में होता है कि 3 में से 2 को घटाएँगे, 6 में से 4 को घटाएँगे, 9 में से 5 को घटाएँगे, 9 में से 3 को घटाएँगे। इस तरीके से होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं और जोड़, घटाना, गुणा, भाग के सवाल सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 5 में से हमें 3 को घटाना है, तो करेंगे क्या? हम यहाँ पर सबसे पहले 5 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 लाइनें खींच ली हैं। अब 3 जोड़ना है, तो क्या करेंगे? इसमें 3 लाइनें और ऐड करेंगे। 1, 2, 3। अब हमें करना क्या है? सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8। यानी पहले का हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब अगला क्या है? चलिए उसको हम करते हैं। अगली संख्या है 2 में 7 को जोड़ना है। तो 2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 लाइनें खींचेंगे। 1, 2। 7 जोड़ना है, तो 7 लाइनें और खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सभी को क्या करेंगे? एक साथ गिनेंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गिनने के बाद कितना आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, यानी इसका आंसर 9 होगा। ठीक है, अब अगली संख्या है। चलिए अगली संख्या को हल करते हैं। अगली संख्या 6 में को 2 जोड़ना है, तो सबसे पहले हम 6 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 जोड़ना है, 2 लाइनें और खींचेंगे। 1, 2। अब क्या करेंगे? एक सभी को लाइनों को एक साथ गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या? 8 लिख देंगे। ठीक है, अब अगली संख्या क्या है? अगली संख्या है 4 और 5। अब 4 और 5 को जोड़ना है, तो लिखेंगे सबसे पहले 4 लाइनें। 1, 2, 3, 4। 5 जोड़ना है, तो 5 लाइनें और खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब सभी को हम क्या करेंगे? एक साथ गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने होंगे टोटल? 9 लाइनें हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9, यानी इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जोड़ के सवाल सीख लिए हैं। अब आते हैं घटाना पर। तो घटाना के सवाल कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों, हमें 3 में से 2 को घटाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3। 2 घटाना है, तो क्या करेंगे? इसमें से 2 लाइनें गिनकर काट देंगे, जो बचेगा यहाँ पर लिख देंगे। 1, 2। हमने 2 लाइनें काट दी। कितनी बची? 1 लाइन बची। इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। समझ गए? ऐसे घटाया जाता है। अब चलिए, हमने पहला वाला घटा लिया। अब देखते हैं दूसरा वाला। 6 में से 4 को घटाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 लाइनें हमने खींच लिया। 4 घटाना है, 4 घटाना है, तो इसमें 4 लाइनें गिन कर काट देंगे। 1, 2, 3, 4। 4 लाइनें काट दी। कितनी बची? 1, 2 लाइनें बची। तो हम लिखेंगे, हम सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है? 9 में से 5 को घटाना है, तो सबसे पहले 9 लाइनें खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइनें हो गई। 5 घटाना है, यानी 5 लाइनें इसमें से गिन कर उसको काट देंगे। जो बचेगा उसको गिन कर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गई 5 लाइन, हमने काट दिया। कितनी बची है? 1, 2, 3, 4। 4 लाइनें बची है, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा। समझ गए? अब अगला क्या है? फिर है 9 में से हमें घटाना है 3 को, तो लिखेंगे पहले 9 लाइनें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 लाइनें हो गई। 3 घटाना है, तो 3 लाइनें गिन कर काटेंगे। 1, 2, 3 हमने काट दिया। कितनी बची है? चलिए गिनकर यहाँ पर लिख देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हो गया? 6। तो देखिए दोस्तों, आप लोग कितना ही आसान है इसको हल करना। बस लाइनें गिनना है, उसको काटना है, उसमें कम कर देंगे, आपका आंसर
आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा जोड़ और घटाना के सवाल। अब हम चलिए बढ़ते हैं गुणा और भाग की तरफ। तो चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि हल करने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए हमें गुणा करना है, तो 2 का गुणा 1 में करना है, फिर 3 में करना है, फिर 5 में, फिर 9 में, फिर 6 में, यानी बारी-बारी से गुणा करना है। तो हम 2 का पहाड़ा 1 बार, 3 बार, 5 बार, 9 बार, 6 बार पढ़ेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, फिर 4 का पढ़ेंगे 1 में, 3 में, 5 में, 9 में और 6 में। इस तरीके से बारी-बारी करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कम से कम 1 से लेकर 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, तभी आप गुणे के सवाल को हल कर सकते हैं, वरना आप गुणा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है? तो चलिए, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पहाड़ा याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गुणा के सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 को गुणा करना है 1 में, तो क्या करेंगे, 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार। ठीक है? तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। फिर अगला क्या है, 2 का गुणा करना है 3 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 3 बार। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6। अगला क्या है, 2 का गुणा करना है 5 में, तो यानी 2 का पहाड़ा 5 बार हमें पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10। कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 का क्या है, यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, एक हासिल बच गया, अगले वाली संख्या पर हम लगा देंगे। ठीक है? अब पढ़ना है 2 का पहाड़ा 9 बार। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18। कितना आ गया, 18 आ गया। एक हासिल था, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल, 19। तो 19 के यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा, एक हासिल बचा, अगले वाले में जोड़ा जाएगा। ठीक है? अब क्या करेंगे, 2 का गुणा करना है 6 में, तो यानी 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाएगा। चलिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12। कितना आ गया, 12 आ गया। एक हासिल इसमें जोड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 13 हो गया। अब देखिए आगे कोई संख्या बची नहीं है, इसलिए पूरा 13 यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हो गया 13, यानी पहले वाला हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। ठीक है? ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो मैं यहाँ पर ये इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब ये हो गया। अब अगला क्या है, हमें 4 का पढ़ना है। तो पहला वाला कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस का चिन्ह। अब यहाँ पर 4 का गुणा बारी बारी सभी में करेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, तो 4 एकम 4 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। फिर से 4 का गुणा 3 में करना है, तो यानी 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 12 आ गया। 12 के यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, एक हासिल बच गया, अगले वाली संख्या पर जो आएगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। 4 गुणा करना है 5 में, तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 20 आ गया। एक हासिल इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 21। 21 के यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1, 2 हासिल बच गया, अगले वाले में जोड़ देंगे। ठीक है? इतना समझ गए आप? अब फिर से 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होगा, क्योंकि 4 गुणा 9 में करना है, इसलिए 4 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सात 28, 4 नौ 32, 4 नौ 36। कितना आ गया, 36 आ गया। 2 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा टोटल, 38। तो 38 के यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 3 बचा हासिल, इसके अगले वाले में हम जोड़ेंगे। ठीक है? अब 4 का गुणा करना है 6 में, तो 4 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 6 में। चलिए बढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24। कितना आएगा टोटल, 24। 3 हासिल है, इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27। अब कोई संख्या बची नहीं है, इसलिए पूरा 27 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। देखिए 2 के ऊपर नीचे कोई संख्या है नहीं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा। 6 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 के क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, एक हासिल बच गया, अगले वाले में जोड़ेंगे। ठीक है? इस वाले में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब अगला क्या है, 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 होगा। ये हो गया 10। 10 के यहाँ पे लिखा जाएगा 0, एक हासिल बचा है, अगले वाले में जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 1 12, 12 हो गया। तो 12 के यहाँ पे 2 लिख देंगे, एक हासिल बचा, अगले वाले में जोड़ेंगे, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, यानी इसका कंप्लीट हो गया, इतना होगा आंसर। तो इसका गुणा आपका इतना होगा। ठीक है? तो ये हो गया हमारा गुणे के सवाल। हम चलिए भागे के सवाल
लगाते हैं, जो कि 2 का भाग देना है इसमें, ठीक है। तो भाग देने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिसमें भी भाग दिया जाता है ना, जैसे यहाँ पर 2 का भाग देना है 9 में, तो ये 2 छोटा होना चाहिए जिसमें भाग देना है, तभी जगह भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बड़ा है, 2 छोटा है, यानी 2 का भाग 9 में चला जाएगा। अब हमें करना क्या है कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि उसमें 9 आ जाए। 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 9 आ जाए। अगर 9 नहीं आती है तो उससे कम रहे, कम वाली संख्या इसे यहाँ पर घटाएंगे, उससे 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10। 5 बार पहाड़ा पढ़ रहे तो 10 आ जाए, जो कि 9 से ज़्यादा है। 9 तो नहीं आ रहा है लेकिन ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 4 बार ले जाएंगे। 4 बार में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, यानी हम 4 बार यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। अब घटाएंगे, 9 से 8 जाए, बचेगा आपका 1। अब अगली संख्या क्या है? 8, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब फिर से वही काम करना है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 18 आ जाए। अगर 18 नहीं आती है तो उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। अच्छा चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवा 18। 9 बार यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने पर 18 आ गया, इसलिए यहाँ पर हम ये वाला लेंगे, 9 बार में 18। अब घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। अगला क्या है? 5, हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब 5 है, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 आ जाए। अगर 5 नहीं आ रही है तो उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 बार में 6 आ रहा है, जो कि 5 से ज़्यादा है। 2 बार में 4 है, जो कि 5 से कम है, तो यहाँ पर कम वाला ही लिया जाएगा। तो 2 बार में जाएंगे हम, 2 दूनी की 4। घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब अगली संख्या क्या है? 3 है, हम इसको उतारेंगे, हो जाएगा आपका ये 13। अब फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का कि 13 आ जाए। अगर 13 नहीं आता तो कम है, ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14। 7 बार में 14 है, जो कि ज़्यादा है, तो 6 बार ले जाएंगे। 2 छक्का 12, ये गया 12, कट गया, बचेगा 1, खत्म। अगला क्या है? 6 है, इसको उतारेंगे तो आपका हो जाएगा ये 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि उसमें 16 आ जाए। अगर 16 नहीं आती तो कम रहे, ज़्यादा ना हो। चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्का 12, 2 साते 14, 2 आठे 16। 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर कितना आ गया? 16 आ गया, जो कि हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर हम 8 बार में ले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 16, और लिख कर क्या करेंगे? काट देंगे, यानी घटाएंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर ये कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये भी भाग का सवाल आपका पूरा हो गया, यानी पूरा खत्म हो गया। लास्ट में 6 ही था, तो आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग के सवाल लगाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।